कल तक तो लग रहा था हेमा मालिनी के खिलाफ, मथुरा से विजेंद्र सिंह दो दो हाथ आजमाने वाले हैं, जी। और आज आपने हाथी को अलविदा कर दिया। हाथी को नहीं, मैंने हाथ को अलविदा कर हाथ दिया। ही अच्छा को। अच्छा, हाथी को। अच्छा, वो होती है चीजें। और कहते कि हम चाहते थे कि हम उसके हेमा मालिनी जी के सामने हमारे पास ऑफर आया था, लेकिन हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये जायज़ नहीं होता। कहते जाट के सामने जाट लड़ा देना तो अपना भाई भाई में लड़ाई वाला माहौल बन जाएगा। और मैं कहते कि मैं उनको अपनी आंटी मानता हूँ, बहन मानता हूँ, ईशा जी को, ईशा देओल को, और मेरी बात होती रहती है उनसे। तो तब मैंने बताया तो मैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल था डिसीजन लेना कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। तो मेरे को लगा कि ये कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने वाली बात है, और इसलिए फिर मैंने अलविदा कर दिया, मुझे माफ़ करो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। पर कल तो आपने ट्वीट में भाई और एक ढिशुम हाँ, वाला साइन था, किया मैंने। हाँ, क्यों किया फिर वो? क्यों कि बिकॉज तब आपको ये फील नहीं हुआ कि भाई मैं लेकिन ये कहते इमोशंस होते हैं। जब जब दूसरे लड़के होते हैं हमारे, जो हमारे स्पेशली जाट लड़के हैं, वो अपना कहते कि वो एक धुंध में पागल हो जाते हैं कि लाइक हाँ हमें चाहिए, करना है करना है। लेकिन अब मैं कहूंगा कि बीजेपी जिंदाबाद, तो मेरे साथ बीजेपी जिंदाबाद ही बोलेंगे, जो जो मुझे लगता है। बिकॉज जो अगर मेरे साथ मेरे फॉलोअर, मेरे दोस्त हैं, तो वो चाहेंगे कि जब जहां मैं जाऊंगा मेरी सोच के जहां जाएगी वो उसका समर्थन करेंगे। तो आपकी सोच यहाँ पर क्यों आई है? मेरा देखिए, मेरी सोच का यहाँ आने का कारण नरेंद्र मोदी जी हैं। एक तो जो हिंदुस्तान के लिए इतना काम कर रहे हैं 24/7 जिसको मैं कहूँ, और जिस तरह से अभी साउथ में वो काम कर रहे हैं, पहले नॉर्थ इंडिया फिर साउथ में इतना फोकस कर रहे हैं, तो वो काबिल तारीफ है। उनके अंदर एक जुनून है जो मैं खुद आई थिंक मैं अपने आप को रिलेट करूँ तो आई थिंक मैं उनसे रिलेट करना चाहूँगा, बिकॉज मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ जब मैं होता हूँ। तो लेकिन कांग्रेस ने मेरे को एक चुनाव लड़ा के घर पे बैठा दिया कि भाई जाओ बस अभी हो गया, अभी दैट्स इट। तो मेरे को लगा कि यार मैं ऐसे थोड़ी ना होता। मैं कहा मैं हिंदुस्तान के लोगों का भला कैसे करूंगा, मैं लोगों को जो यंग है, जो यूथ है, उनका भला कैसे करूंगा। नहीं, तो घर पे बिठा दिया का मतलब मैं नहीं घर पे समझी। मिठा दिया मतलब हाँ भाई मेरे को यूज मी, लाइक जहाँ कहीं भी मेरे को जाना हो, अपने मेरे कहीं भी कुछ भी मैं काम करूं, मैं लोगों को तक पहुंचूं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर लोगों तक आप पहुंचे नहीं गए, आपको टीवी के आप इतने बड़े पर्दे पर हैं, यहाँ से आप अगर आपको शो से निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपनी आवाज पहुंचा दे सकते हैं लोगों तक? बिल्कुल भी नहीं। नहीं पहुंचा सकती। तो दैट्स इट। तो फिर जब मैं तो जाता आपको था, वो मंच नहीं मिलता था? मंच मिलता था, लेकिन कहते मेरी आवाज कहते कि उसकी इतनी, वो क्या बोलते हैं उसकी, वक़्त नहीं थी, हाँ उसमें वो वजन वजन नहीं नहीं था। होता था। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम आती, लोग नहीं सुनना चाहते थे, शायद मैं कांग्रेस में था इसलिए, जो मुझे लगता है। और अभी अभी शायद जो कहते हैं जो प्रॉब्लम है स्पेशली यंग लोगों की, जो हमारे हरियाणा की, जो हमारे राजस्थान, जो नॉर्थ बेल्ट की जो युवाओं की प्रॉब्लम है, कोई भी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड, आई थिंक मैं उनके लिए एक राइट माध्यम बन सकता हूँ। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं आपको टिकट नहीं मिला, कांग्रेस ने आपको भाव नहीं दिया, इसीलिए आप बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए और आपने कहा कि भाई जो करवाओगे करने को राजी हूँ। रूबिका जी, तो आपने न्यूज आपने ही बता अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं हेमा जी के अगेंस्ट में लड़ रहा था चुनाव, तो चीज वो तो मेरे पास थी बिल्कुल। बट वो कहते मेरे को लगा नहीं कि ये मैं ये सही काम कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगा, कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि नहीं यार ये गलत है। कहते आपस में लाइक मैं इनके जिनको मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इनके सामने चुनाव लड़ पाऊंगा। आपके विरोधी, अब तो बहुत विरोधी आपके हो जाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में ये जो पुराने नेता कांग्रेस के आते हैं ना, इनका कुछ तो लेन देन होता है। सच बताइए, आपका इस पार्टी से ऐसा कि भाई आपके ऊपर ईडी छोड़ी, नहीं, सीबीआई छोड़ी, अभी आईटी की रेड हुई, कोई केस आप पे चल रहा है, आपको कोई पैसे वैसे दिए गए, आपको कोई लालच दी गई? सच बताइएगा, यहाँ किस लालच में आप आए हैं? मैं यहाँ इस लालच में आया हूँ कि मैं जहाँ पे जो आवाम है, जो हमारे हिंदुस्तान की, चाहे वो हरियाणा के लोग हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके साथ जो भी जिस तरह की भी जाति हुई थी या होगी या इन फ्यूचर जो भी, तो उनकी जो आवाज़ है मैं उसको बुलंद कर सकूँ और सरकार तक सही मायने में उनको पहुँचा सकूँ। इसलिए मैं इस पार्टी में आया हूँ। मेरे पास ना कोई मेरे को ईडी का डर है, ना मेरे को कोई सीबीआई का डर है, बिकॉज सब चीज़ें मेरी ओपन है। आपने तो फॉलो किया हुआ स्पोर्ट्स का, मेरा इतना लंबा करियर था, तो ये सब चीज़ें मैंने की हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनका काम करने की शैली है, तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि मैं उनसे बहुत रिलेट करता हूँ अपने आप को।
तो इससे कुछ दिन पहले तक आप रिलेट नहीं कर रहे थे, स्पेशली जब जंतर मंतर पर आपके साथी बैठे हुए थे। आप, जी मुझे हाँ, याद है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, की थी आपने कहा था कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी में। मुझे याद है आपकी आंखों में वो रोष था, हाँ जी, वो गुस्सा था। तब आप पीएम से रिलेट नहीं जी। तो मैं मानता हूँ कि उनकी जो बात है, आई थिंक सही माध्यम से पहुंच नहीं पाई सरकार तक। आई थिंक इसलिए अगर मैं होता उस दौरान तो आई थिंक बहुत बेहतर तरीके से मैं उसको हैंडल कर सकता था। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर आप बीजेपी में होते तो ये हाँ, हालात नहीं होते। आई डोंट थिंक सो जी। कोई किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई थी या नहीं, खिलाड़ी सही थे और ये मुझे सरकार जो थी हाँ, वो घमंड में चूर थी? आई हैव नो आइडिया राइट नाउ, लेकिन जब मैं उनके साथ था, मैं पहलवान भी खिलाड़ी मैं पहले हूँ, मैं अपने जज्बातों से दिल से पहले मानता हूँ, लेकिन कहीं कोई भी गुस्ताखी हुई होगी तो उसको सही करने का काम होता है, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर की तरफ से चाहे सरकार की तरफ से। आई थिंक जो माध्यम था बीच का वो बड़ा एक लचर लगा मुझे। आप एक युवा हैं और बहुत शिद्दत से अपने दिल की बात कहते हैं, कतराते नहीं हैं। लोग आपके ऊपर ये भी तो सवाल उठा सकते हैं कि ज़मीर बेच खाया। जिन लोगों का काम है, जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 19 में और जब मैं चुनाव लड़ा तब भी मेरे को बहुत गालियां पड़ी थी, तो गालियां खाना तो रोज का काम है, डजन मैटर। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत सारी गालियां देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं रुकते, वो काम करते रहते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आपको ऑफर आया या आप खुद आए बीजेपी में? जी ऑफर आया, कोई मूवी का ऑफर थोड़ी ना मैम। देखिए एक सोच होती है, विचारधारा होती है। आई थिंक मुझे लगा कि मैं सही है, ये माध्यम सही है और यहाँ मैं लोगों का बहुत वाइड कहते एक तरीके से मैं लोगों का भला कर सकता हूँ। आप राहुल गांधी के साथ थे, है ना, भारत जोड़ो यात्रा में। बहुत सारे आपके ट्वीट है जिसमें आप गो ब्रो, हाँ जी, मोर रखा पावर है टू ऑफ राहुल कोर्स, ऑफ गांधी। कोर्स। आपने तो कुछ डिलीट भी नहीं, अब बहुत नहीं डिलीट करना पड़ जाएगा रखा है ऑफ आपको। कोर्स, रखा वो तो वो भी। हाँ तब कोर्स थी, उस टाइम पे किए थे हमने। फिर मुझे लगा कि ये गलत है और मैं लगा कि मैं अभी पार्टी के साथ मेरे को जाना चाहिए, बिकॉज ये सही प्लेटफॉर्म है कि युवाओं की, एक देश की जो आवाज़ है उसको सही दिशा में ले जाने के लिए। तो फिर क्यों राहुल गांधी का साथ आपने छोड़ दिया? वो कहते हैं, हमारा हरियाणवी में कहावत होती है रूबिका जी, क्यों की तो लड़ाई होती है। हरियाणवी में, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो क्यों कर दिया, लब कर लिया, कर ले की करेगा, तो क्यों की तो लड़ाई होती है। तो लेकिन मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में हूँ और तो मैं इसके साथ रहूँगा, और इसकी जो विचारधारा, इसकी जो सोच है हिंदुस्तान को आगे ले जाने की, मैं इसमें कहते हैं अपना पूरा समर्थन दूंगा। राहुल गांधी को आप कैसा नेता मानते हैं? जी अगर अच्छा मानता तो फिर मैं यहाँ थोड़ी ना बैठा होता। क्या कमी है? कमी किस चीज़ की, मेरे अंदर या उनके अंदर? आप दोनों बता दीजिए। मेरे अंदर तो कोई कमी लगी नहीं मुझे। अगर कमी होती तो आई थिंक मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रखा होता, बिकॉज कमी कमी के जिसके अंदर कमी होती है वो नहीं आता भारतीय जनता पार्टी में। जो अच्छे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। अरे ये तो समर सॉल्ट हो गया एकदम 360 डिग्री कुछ ही घंटों में। इसके लिए कि मतलब क्या ऐसा क्या किया आपने कि जी ऐसा चेंज आ गया? आई थिंक ये तो बीजेपी से पूछे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि भैया सब चीजें बदल गई। तो किसने आपके साथ बात की, डीब्रीफिंग की होगी किसी ने ऐसा हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, और उनको लगा कि भाई साहब आप अपनी एनर्जी गलत पार्टी में लगा रहे हैं, आप यहाँ आइए, अच्छी बात होगी। राहुल गांधी से आपकी लास्ट बार कब बात हुई थी? वही वो पदयात्रा जो थी बस उसी में? जी हम आई थिंक इसमें मिले थे, क्या बोलते हैं, पदयात्रा में। हाँ वही भारत जोड़ो, हाँ भारत जोड़ो यात्रा में। तो मैं वापस सवाल पर आती हूँ, तो कमी कहाँ रहेगी, क्या कमी है राहुल गांधी में? जी राहुल गांधी में क्या कमी है, आई थिंक ये तो जनता जानती है, बिकॉज जनता ने इतने सालों से कहते बाहर बैठा रखा उनको, तो जनता कहते बेटर जवाब देगी। आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक आवाम की जो आवाज़, आई थिंक उसको पहचानने में, सुनने में थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है। अब वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी का कनेक्ट जो है जनता से, वो भारत जोड़ो यात्रा से बहुत मजबूत हुआ। आप ये कहते हैं कि आवाम की आवाज़ वो उठा नहीं पा रहे हैं। दोनों में से सच क्या है? आई थिंक जो आपने बताया कि जो राहुल जी ने जो क्या बोलते हैं जनता की आवाज़ से कनेक्ट है उनका, तो अभी थोड़े दिन के बाद कहते जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे आप उसमें देख लीजिएगा। आपको लगता है बीजेपी 400 पार चली जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, कहते कोई इसमें कोई शक है? तो आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं?
जहाँ से पार्टी चाहेगी हम चुनाव लड़ेंगे। और अगर सीट यहाँ भी ना मिली तो? इट्स ऑलराइट, कुछ नहीं होता। अब कहते सीट के लिए तो बहुत सारे लोग और भी आते हैं, तो सीट के लिए आना ही थोड़ी ना होता है। तो यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सीट को तभी लेकर तो कोई अच्छा चलो, बातचीत अच्छा हुई मैं है। चुनाव नहीं लड़ा फिर क्या होगा? वो तो आपको बताना है। तो तभी तो पूछ रहा हूँ, लाइक तो जनता बोल रही है तब क्या बोलेगी? नहीं, तब भी बोलेगी। जनता काम तो होता है बोलना, तो मेरा काम है एक काम करना, लोगों की जो भी समस्या है, दुख मतलब तकलीफ जनता है। मतलब आप विरोधी बोल रहे हैं ना? जनता सबको, जो कहते हैं जो अच्छा बुरा डजन मैटर, मेरे लिए कोई वो नहीं है कि विरोधी है मेरा, नहीं। जनता सबकी होती है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सबके लिए काम करना, दैट्स इट। ये मेरी अहमियत है। अच्छा, आपके बहुत सारे ट्वीट जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, उसमें से एक पढ़ के बहुत बता सारी रही हूँ। चीजें हैं। चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 में और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के राशन में। कह रहे हैं क्या हुआ विजेंद्र भाई, ये किसके लिए लिखा था आपने? बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, जब हम उनके साथ थे हमने उनके साथ निभाई। और ये तो कहते हैं शेर व शायरी, इसके मतलब जो मर्जी निकाल लीजिए। तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं? मुझे नहीं मालूम, आगे जाके मैं चाहूँगा कि मैं हिंदुस्तान के लोगों तक जाऊँ, चाहे वो हरियाणा के यूथ हैं, चाहे वो राजस्थान के यूथ हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने के यूथ हैं, उनके पास जाऊँ और काम करूँ, उनकी जो भी समस्याएं हैं, दुख तकलीफ हैं, उनको मैं मिटाऊँ, दैट्स इट। तो एक्टिव कहाँ रहने वाले हैं आप? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेंगे, राजस्थान में रहेंगे, हरियाणा में रहेंगे, कहाँ एक्टिव मैं रहेंगे? हिंदुस्तान ये के यहाँ हर जाट बेल्ट बहुत नहीं नहीं, स्ट्रांग हिंदुस्तान है। के हर कोने में चाहता हूँ मैं। अभी अभी देखिए, अभी भारतीय प्रधानमंत्री जी का कहते कि कोई वो थोड़ी ना है उनका कि भैया कि मेरा साउथ में क्या कनेक्शन है, नॉर्थ में क्या कनेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में क्या कनेक्शन है, या फिर गुजरात में क्या कनेक्शन। नहीं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। तो एक खिलाड़ी होता है वो सबका होता है, ये नहीं कि एक दायरे में आप उसको बांध दे। आई डोंट थिंक सो। नहीं, एक दायरे में मत बांधिए, ये हिंदुस्तान के लिए है, हम हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे। तो आप साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये तमाम जिनके लिए आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे इससे पहले, क्या आप उनके हक की आवाज़ अभी भी बुलंद करेंगे? जी बिल्कुल। सरकार और उनके बीच में आप जरिया बन पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मैं खिलाड़ियों को तकलीफ हो ही ना, जो उनके साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो स्पेशली हमारे बॉक्सर हैं, उनके साथ भी किस तरह की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, सरकार के साथ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दैट्स इट। अच्छा, तो लेकिन जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे वो तो इसी पार्टी में है, ब्रिजभूषण शरण से। अभी एक पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं। लेकिन आपका क्या स्टैंड क्या अभी ये बात मानी कि लाइक कांग्रेस में बुरे आदमी नहीं है, उसमें और इस तरह के अपराधी नहीं है होंगे, राइट? या कल कोई अपराधी बन जाए तो उसमें, मैं कांग्रेस पार्टी में कल कोई अपराधी बन जाए तो उसमें कुछ होगा क्या? क्या मैं पार्टी छोड़ दूं, या फिर जिससे भी भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ हूं, तो कल ना कोई और निकले, कुछ न किसी ने और कुछ कर दिया, तो तब क्या फिर मैं छोड़ के चला जाऊँ? नहीं, तो फिर अब हो सकता है साक्षी मलिक और ये तमाम जो खिलाड़ी हैं वो आपसे कहें कि आपने नहीं, उनको मेरी धोखा बात दिया। हुई है सबसे, मेरी बात हुई, मैंने बताया कि अच्छा, अगर उन तुम्हारे सबसे साथ बात? हाँ, मैंने बात हुई मेरी सबसे, मेरे सबने मेरे को बधाई दी, भाई साहब बड़ी अच्छी बात है आपने किया, और हम आपके साथ हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा है हाँ, मेरी आपसे? बात हुई ना, मैं बता रहा आपको। क्या बात हुई? उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे आप कहाँ चले गए, हम तो इस नहीं सरकार नहीं, के मैंने खिलाफ बोला लड़ मैं रहे थे। तुम्हारी कोई भी दुख तकलीफ है मेरे को बताओ भैया, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, कभी भी कुछ भी। और उन्होंने आपका समर्थन किया है हाँ, साथ? ऑफ कोर्स, मैं बता तो रहा, मेरी बात हुई है उनसे। अच्छा, हाँ, किससे बात हुई है? जबकि मैं किसी का, उस पहलवान ने सबसे बात हुई मेरी। आज तो मैं सुबह से लेके फोन कर रहा था, मेरे दोस्त थे तब से मेरे साथ थे, तो सबके साथ फोन आ रहे मेरे पास। बजरंग पुनिया से लेकर ये तमाम लोग, आपने सोचा होगा ना कि जब विजेंद्र सिंह ये कदम उठाएंगे तो बहुतों को जवाब देना पड़ सकता है। ऐसा था मैडम कि रत देखिए, जगह रहा मैं हो फिर था? भी आपको आप बोतला हो रूबिका जी, देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, इतने काम करते हैं, आपने सिर्फ एक ही आदमी के बारे में सोचा? नहीं, हाँ, मतलब बिकॉज मैं मानता हूँ, बिकॉज एक रोल मॉडल एक होता है कि सो थोड़ी ना होते हैं, सो की हर एक से तो इंस्पिरेशन ले। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें इंस्पायर हूँ, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले का जिक्र किया था, वैष्णव जी हैं, और भी जो जो अच्छा काम करते हैं, उन सब के साथ प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है चीज़ से? तो वो आखिरी, आप भी जानते हैं मतलब इंसान की ज़िंदगी में जब फैसले की घड़ी आती है तो वो तो बस अब इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, बस अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है, अब तो कुछ करना होगा। वो कौन सी बात थी जिसने विजेंद्र के दिल को ऐसी चोट पहुंचाई कि बस अब खत्म, अब नहीं होगा? वो कौन सी बात थी? वो कौन सी बात थी?
मुझे ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से बताऊं तो एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, बहुत सारी चीज़ें थी। बिकॉज एक तो मैंने बताया जब मैंने ज्वाइन किया था कि लाइक मैं प्रधानमंत्री से बहुत प्रभावित हूँ। हमारी जो कार्य करने की शैली है बहुत कमाल के। ये तो ज्वाइन करने का, हाँ, ये जो नहीं, मैंने पहले तभी बोला था, मैंने तभी तो, लेकिन ये भी तो एक कारण है ना कि मैं इसलिए इस पार्टी में आया। नंबर 2 भी मेरे को वहाँ दिल क्यों नहीं लगा उसमें, बिकॉज बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत स्लो है, जो मैं मानता हूँ बहुत स्लो। और जो आपकी प्रतिभा है उसको कहते अच्छी तरह से सही मायने में कहते उसको यूज करना, वो कमी है कहीं ना कहीं। और एक बहुत वो ट्विटर पे किसी ने लिखा था कि चमचा वर्ड एक यूज किया था उन्होंने, तो मेरे को चमचा नहीं बनना था। आई डोंट वांट टू बी लाइक, मैं एक हार्ड मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गांव से निकला हूँ, मेरे डैड ने ड्राइवरी करी है और रोडवेज में ड्राइवर थे, अब रिटायर हो गए। तो मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन फिर बाद में कहते किसी की पूंछ पकड़ना नहीं मेरे से जायज होता। मेरे को काम करवा लो जितना मर्जी, 24/7 में काम कर सकता हूँ, लेकिन चमचा नहीं बन सकता मैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम मेरे साथ। तो आप जहाँ मर्जी कहेंगे भैया हाँ तू 100 किलोमीटर भाग ले, तू जो मर्जी कर ले, मैं कर लूँगा, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ चुपचाप बैठ के मेरी खुशामद कर, वो नहीं हो सकता। वो आई थिंक आप भी नहीं कर सकती, बिकॉज आपको भी बहुत सारी गालियाँ पड़ती होंगी जब आप टीवी शो करती हैं। तो हर तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं रूबिका जी, आपको ये मालूम है, एक अच्छा एक बुरा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हैं। आप बुरे की तरफ जाओगी तो और भी बुरी बन जाओगी, आप अच्छे को देखेंगे तो आप अच्छा बनोगे। जाट समाज में आप बेटे हैं, उस समाज की तरफ से आपको उसी भावना से देखा जाता है। क्या आप जाट समाज को भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि अक्सर ये कहा गया है कि अपनी बुद्धि से चलता है जाट, हरियाणा में कहा जा रहा है बड़े रोष में है, राजस्थान का वो बेल्ट भी बड़े रोष में है, तो क्या आप उनको मना पाएंगे या वो पहले से ही मन बना चुके हैं कि हम साथ हैं मोदी के? जी, मनाने की बात तो ऐसी है, बिकॉज हम जाटों में ना पता है हम कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं। हम कहते हैं हमारे अंदर कहते कि हमें एक साथ नहीं रह सकते, बिकॉज हमारे घर में हर एक को चौधरी बनता है, बिकॉज मैं भी चौधरी हूँ, मेरा बड़ा भाई भी दूसरा चौधरी, तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको ये मालूम है। तो ये सब चीज़ें होती है हर एक चौधरी, तो उस दिशा को, उस पावर को एक सही दिशा में लेके जाना, ये हमारी एक अहम भूमिका होगी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो उसको एक सही राह दिखाना, मैं नहीं करता कि उनके ऊपर किस तरह का जुल्म या किस तरह की जाति हो उनके साथ, नहीं। मैं चाहूँगी उनकी जो सही दिशा है, जैसे ओलंपिक में उनको मेडल आते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी तो हमारे कहते हैं कि IAS IPS बहुत बनने लगे हरियाणा से, तो उनको उस दिशा को कहते हैं सही राह दिखाना, उसकी तरफ लेके जाना। तो आई थिंक ये मेरी एक अहम जिम्मेदारी है, उसको मैं बखूबी निभाना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि इस टाइम पर खासकर विरोधी और विपक्षी जो है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद करके किसी भी कीमत पर कांग्रेस को तोड़ देना चाहती है, छिन्न भिन्न कर देना चाहती है, इनफैक्ट इंडिया गठबंधन को, और इसीलिए वो सारे प्रेशर टैक्टिक्स अपना रही है। मेरे साथ तो कोई प्रेशर किया नहीं किसी ने मेरे को ज़बरदस्ती की कि भैया आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं आपको पीछे ED CBI लगा दूँ। मेरे पास तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक आई थिंक जो लोग उनका दिशा कहते मिलती है, आई थिंक सही के लिए करना चाहते हैं, जो भी इसमें आ रहे हैं आई थिंक। और आई थिंक और भी 2-3 नेता और भी आ रहे हैं, अभी तो आपने बता थोड़ी देर पहले, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। तो अब आप 2024 के बाद भारत को कहाँ देख रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और पहले बिकॉज मैं अभी बताऊं, बिकॉज मैं बहुत पहले से आउट ऑफ इंडिया जाने लगा था। 2001 में मैंने फर्स्ट आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप किया था, और अब मैं हिंदुस्तान में और उसके हिंदुस्तान में बहुत फ़र्क है। बिकॉज फ़र्क ये है कि अभी आप जाते हैं कि हिंदुस्तान का नाम कहते बड़े गर्व से लिया जाता है कि लाइक हाँ ब्रो आई एम फ्रॉम इंडिया, चाहे बॉक्सिंग टीम में हो। पहले इंडिया करता है, वो इंडिया का है तो छोड़ना, इसको तो कोई पूछता ही नहीं। लाइक बॉक्सिंग फाइट होती तो भी इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन अब जाते हैं बॉक्सिंग रिंग में भी जाते हैं तब भी इंडिया हाँ मोदी जी, मैं हाँ हाँ मोदी जी। तो ये एक चेंज आया है जो मुझे लगता है। और रही बात हर एक उस पर, आप चाहे इकोनॉमिकल करें, बिकॉज मैं इतना वो इसमें नहीं हूँ, इसमें मास्टर नहीं हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत वाकई बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिकॉज चाहे ओलंपिक मेडल आप गिन लीजिए, पहले कितने आए थे, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और अगले ओलंपिक जो 20 साल है 24 में, वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे।
अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए एक खिलाड़ियों के लिए अच्छी है, बिकॉज उनकी एक आवाज़ है सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा उन तक पहुंच जाती है। और आपसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि उनको कुछ भी आप लिख दो तो फैसला ऑन द स्पॉट होता है कि हाँ दैट इज रॉन्ग। आपकी पीएम से बात हो गई है अभी? मैं ईमेल के थ्रू मेरी बात हो जाती है, मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें और भी हम डिस्कस करते हैं, तो अभी मैं भी कैमरे के सामने नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हो जाती है हम। बिकॉज पीएम से मेरे को मिलना था लंदन में, एक बार उनका एक शो हुआ था और मैं मैनचेस्टर में ट्रेनिंग कर रहा था, और लेकिन किसी कारण वजह से मेरी फ़ाइट की वजह से मैं मिल नहीं पाता। लेकिन मैं यहाँ दिल्ली मुलाकात हुई तो लेकिन पीएम साहब को ये सब चीज़ें याद थी कि भैया अल्लाह तेरे को तो वहाँ पे मिलना था मेरे को लंदन, वहाँ क्यों नहीं आया? मैं कहता मेरी फ़ाइट वाइट थी इसलिए नहीं आया, लेकिन उनको ये सब चीज़ें याद थी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। छोटी छोटी चीजें वो ध्यान वो रखते हैं। अच्छी बात है, कहते हैं कि उसको गौर करना, छोटी छोटी चीज़ों से ही लाइफ कहते बहुत अच्छी बनती है। अगर आप बड़ी की उसमें वेट करते रहेंगे तो कहते फिर लाइफ निकल जाएगी। तो फिर हम इंतजार करें कि आप चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से? मुझे नहीं पता रूबिका जी, मेरे को, मैं अभी कहते तन मन धन से आ गया हूँ आपके पास, जहाँ मर्जी अब ले जी। अभी मैं आपके टीवी चैनल में आ जाऊँ तो मैं अभी ये थोड़ी पूछूंगा मेरे को टीवी शो पे आप कैमरामैन बनाएंगी या एंकर बनाएंगी या कोई लाइटमैन का काम देंगी, तो मैं तो आपके पास आ गया। अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी, मेरे कैमरामैन बनाओ, एंकर बनाओ, लाइटमैन बनाओ, बस आप ताकत को मेरे इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपका कहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र सिंह यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा तन मन धन से अब मैं बीजेपी का हो चला हूँ। अब ये बीजेपी पर निर्भर करता है कि वो मुझे कैसे इस्तेमाल करती है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।